नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? ठीक, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? देखो, ऑप्शन दिया है 2012-13, 2014-15, 2016-17, 2018-19। ठीक, तो कब किया गया भाई? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना 2014-15 को किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2014-15। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक NMSA में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, कृषि वानिकी में उप मिशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, राष्ट्रीय बांस मिशन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो, कृषि वानिकी में उप मिशन शामिल नहीं है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन भी शामिल नहीं है, राष्ट्रीय बांस मिशन भी शामिल नहीं है NMSA में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? ठीक, हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? देखो, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इसको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें प्रश्न को समझना है, हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो देखो, नॉर्मन बोरलॉग नहीं है, वर्गीज कुरियन नहीं है, MS स्वामीनाथन भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, इस हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड। विलियम गॉड के द्वारा 1968 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दिया गया था। ठीक है, यह कौन थे भाई? विलियम गॉड कौन थे? अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, ठीक, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी USAID, ठीक, के पूर्व निर्देशक थे। जिस समय हरित क्रांति शब्द की खोज हुई या जिस समय हरित क्रांति शब्द बोला गया, उस समय यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी USAID के पूर्व निर्देशक थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ठीक, उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? देखते हैं। ऑप्शन ए, व्यापक निर्वाह खेती, ऑप्शन बी, गहन निर्वाह खेती, ऑप्शन सी, व्यावसायिक खेती, ऑप्शन डी, आदिम निर्वाह खेती। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन निर्वाह खेती। चलिए अगला देखते हैं। छठवां, व्यावसायिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी खेती सम्मिलित नहीं है बोल रहा है? ठीक है, व्यावसायिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी खेती सम्मिलित नहीं है? देखो, ऑप्शन मिश्रित खेती, वृक्षारोपण खेती, अनाज कृषि, इनमें से कोई नहीं।
ठीक। तो सम्मिलित नहीं है, तो देखो व्यावसायिक खेती में मिश्रित खेती सम्मिलित है, वृक्षारोपण खेती सम्मिलित है, अनाज कृषि सम्मिलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है। ठीक। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए नगदी फसल उगाई जाती है, उसे किस प्रकार की खेती कहा जाता है। ऑप्शन है बागबानी खेती, मिश्रित खेती, झूम खेती, उपरोक्त सभी। ठीक। तो ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसको बागबानी खेती बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बागबानी खेती। चलिए अगला देखते हैं। रोपण एक प्रकार की खालिस्तान कृषि है जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, कपास की फसल उगाई जाती है। ठीक है। रोपण एक प्रकार की खालिस्तान कृषि है जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, कपास की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि, व्यावसायिक कृषि, स्थानांतरण कृषि, इनमें से कोई नहीं। ठीक। तो जहां चाय, कॉफी, गन्ना ऐसे फसल आए वह क्या होगा, व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्यावसायिक कृषि। चलिए अगला देखते हैं। विश्व में गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, चीन, फ्रांस, भारत, स्वीडन। ठीक। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे मतलब पहला क्या है, ब्राजील। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील। उसके बाद भारत, उसके बाद चीन। ठीक। तो दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा में क्या है, भारत। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत। ठीक, इसको याद रखेंगे भाई। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा रहे हैं। देखते हैं। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला निर्माण किया जा रहा है। बहुउद्देशीय कृषक सेवा केंद्र की स्थापना ये भी किया जा रहा है। कृषक सूचना सलाह केंद्र की स्थापना यह भी किया जा रहा है। सैलो ट्यूबवेल की स्थापना यह भी किया जा रहा है। मतलब चारों जो यहाँ पे पॉइंट है, चार बिंदु है, चारों बिंदु इसके लिए सही है। यहाँ पे जो चारों बिंदु दिया है, चारों बिंदु क्या है, इसके लिए सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, बिल्कुल सही। कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना, बिल्कुल सही। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के उपयोग को अनुकूलित करना, यह भी सही। ठीक, मतलब क्या है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं। तो जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था
प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को। और इन्होंने हरित क्रांति को भारत में लाने के लिए पुरजोर प्रयत्न किया था। चलिए अगला देखते हैं 13वां। भारत में कृषि की भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं, असत्य बोला है, कौन सा कथन असत्य? तो असत्य को ढूंढना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सत्य। कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन है, बिल्कुल सही। भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है, यह हो गया भाई असत्य। क्यों? क्योंकि 60% नहीं मिलता। ठीक, 60% नहीं मिलता, 43% मिलता है भाई, याद रखना। 43% मिलता है और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया, तो इनमें से कोई नहीं तक हमको नहीं जाना है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? उद्योग, कृषि, सेवा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृषि। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। देखो ऑप्शन दिया है, चेन्नई नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, यहाँ पे गाजियाबाद भी दिया हुआ है, तो यही क्या है? हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिलीपींस में निम्न में से कौन सा जीन बैंक स्थित है? जीन बैंक बोल रहा है। ठीक है, मक्का, गेहूं, धान, इनमें से कोई नहीं। तो फिलीपींस में धान की बैंक है। ठीक है, धान जीन की बैंक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है? हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है, इसको देखना है। चलिए देखते हैं। उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है, बिल्कुल सही। चेक डैम निर्माण शासकीय भूमि पर 10% अनुदान, ये भी सही है। बीज उत्पादन कार्यक्रम, यह भी सही है। लघु सिंचाई तालाब निर्माण शासकीय भूमि पर 100% अनुदान, यह भी सही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? चारों सही है, तो चारों सही किसमें है? ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, गलत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, गलत है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन का आरंभ किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुआं के निर्माण का प्रावधान है? ठीक है, तो देखते हैं। GKY गलत, SITRA सित्रा, ये भी गलत। MWS, ये क्या है? सही। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, MWS। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? जोत का आकार दिया है और हेक्टेयर दिया है। देखो बृहद, बृहद 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। बृहद मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा। लघु 0 से 1 हेक्टेयर, ये गलत है। इसमें क्या है, 1 से 2 हेक्टेयर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, मध्यम में 4 से 10 लिया जाता है और सीमांत में 1 हेक्टेयर तक लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, लघु 0 से 1 हेक्टेयर। 0 से 1 हेक्टेयर के बजाय क्या रहना चाहिए था? 1 से 2 हेक्टेयर रहना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। IRDP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा किसान वर्ग सम्मिलित नहीं है? ठीक है, IRDP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा किसान वर्ग सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, याद रखना नहीं है। ठीक है, तो देखो बृहद किसान 10 हेक्टेयर जमीन, लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर जमीन, देखो अभी बताया हूं यह सही है। सीमांत किसान 1 से 2 हेक्टेयर से कम। ठीक है, खेतीहर किसान 1 हेक्टेयर जमीन, मतलब क्या है, ये तीनों क्या है उसमें शामिल है। तो शामिल कौन सा नहीं है? बृहद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बृहद किसान 10 हेक्टेयर जमीन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? कृषि निर्यात, ठीक है, मतलब निर्यात करता है दूसरे देश। तो मक्का, चावल, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चावल। चावल का सबसे अधिक निर्यात भारत करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर, जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। ठीक है, खरीफ का मौसम, रबी का मौसम, जायद का मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखते ही समझ में आना चाहिए, जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक खरीफ का मौसम होता है। ठीक है, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं इस समय। चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देखते हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? देखते हैं। लुधियाना, जयपुर, कानपुर, पंतनगर। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पंतनगर। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। कृषि मूल्यों में स्थिरता, बिल्कुल सही। कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, बिल्कुल सही। सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण, यह भी सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 1950-51 में कृषि में राष्ट्रीय आय कितने प्रतिशत का योगदान था? ठीक, कितने प्रतिशत योगदान था उसको देखना है। ऑप्शन दिया है 52%, 40%, 50%, 60%। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 52%। 1950-51 में कृषि में राष्ट्रीय आय 52% था। ठीक, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरान का संबंध, ठीक है, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है, तो नॉर्मन बोरान कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, किसान कॉल सेंटर में एक ऐसा नंबर है जिसको आप डायल करके निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन देखो, 1551, 1550, 1000 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1551। ठीक, अपने आसपास के किसानों को बता देना, इस नंबर पर फ्री में कॉल करके कृषि से संबंधित निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नंबर का लाभ उठा सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था जी? 1985 में। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में ऑप्शन सी 1985 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1985। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं, पेट्रोलियम गलत है। ठीक है, इसको अन्य देशों से लाया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न, तो खाद्यान्न हम लोग क्या करते हैं? अन्य देशों को निर्यात भी करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्यान्न। उर्वरक को भी अन्य देशों के फार्मूला को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न। ठीक, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार साथियों 30 क्वेश्चन का हमारा डेली टारगेट रहता है। अभी केवल सुबह 7 बजे क्लासेस चल रही है। आने वाले कुछ दिनों बाद शाम को भी हम क्लास लेने का प्रयास करेंगे। अभी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं। थ्योरी क्लासेस की भी तैयारियां चल रही है। थ्योरी क्लासेस भी आपको निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता रहे। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, और यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी बातों को सामने लाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।